नमस्कार किसान बंधुओं, मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज में आपका हार्दिक स्वागत है। एक ऐसी संस्था जिसका मिशन है मोरल जगाना है, भारत बनाना है। हम मोरल को जगाते हुए भारत को बनाने का मिशन लेकर के चले हैं। मेरा नाम जगदीश कुमार है और आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस मोरल ग्रुप में। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पे 70% लोग खेती करते हैं और मोरल ग्रुप द्वारा कुछ ऐसे कृषि उत्पाद आपको प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिसके जरिए आपके अनाज का उत्पादन 25% तक बढ़ जाएगा। इसके जरिए आपका किसी भी तरीके से ज़मीन को कोई नुकसान नहीं होगा और उसके साथ साथ आपके ज़मीन में कम उर्वरक डाल करके, कम खादें डाल करके अनाज का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। आइए अब इन प्रोडक्ट्स की जानकारी लें और एक एक प्रोडक्ट की उपयोग विधि से आपका परिचय कराएं। दोस्तों, पहले के समय में, आज से कुछ साल पहले हमारे पूर्वजों ने गोबर की खादें और हल बैल से खेती की, लेकिन आज के समय में हम ट्रैक्टर से खेती करते हैं। इसका नुकसान ये है कि ज़मीन लगातार दबती जा रही है और उस ज़मीन के दबने के कारण हमें एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि जितने दानों की हम बुआई करते हैं उससे कम दाने उगते हैं। उसके साथ साथ हम लगातार खादें ज़्यादा डालते चले जा रहे हैं जो एक रसायन है और ये रसायन जा कर के हमारे ज़मीन के अंदर जो भी जैविक चीज़ें हैं उनको लगातार कम करता है। कुछ समय पूर्व जब हम लोग गोबर की खादें इस्तेमाल करते थे और घरों की राख और कूड़े को जब इस्तेमाल करते थे तो ज़मीन में उपजाऊ शक्ति लगातार बढ़ी हुई मिलती थी। लेकिन आज जब जैसे ही हमने रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना शुरू किया, ये जैविक धीरे धीरे करके कम होता गया और इसमें जो जैविक तत्व था वो लगातार शून्य होता चला गया। हम किसी भी तरीके से इसको अगर नहीं बढ़ा सकते तो कम भी ना करें, नहीं तो एक समय ये ज़मीन बंजर हो जाएगी और हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो फिर खेती नहीं कर पाएंगे। आज हम इसी के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आधुनिक युग में हम जैविक खेती करें। जैसे सिक्किम को पूरी तरीके से कार्बनिक राज्य घोषित किया गया है, वहाँ पर कार्बनिक खेती होती है, उसी तरीके से हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ने वाले जितने बंधु हैं सब के सब कार्बनिक खेती करें, जैविक खेती करें और अपनी अनाज के उत्पादन को बढ़ाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने का काम करें। अब दोस्तों, हम बात करेंगे अब से कुछ साल पहले की, जब हमारे पूर्वजों ने खेती की जिसमें लोगों ने खाद का इस्तेमाल किया, गोबर का इस्तेमाल किया और घर के अंदर जो भी राख थी जो जलती थी उसका इस्तेमाल किया। इससे ये देखा गया कि ज़मीन में जितने भी पोषक तत्व होने चाहिए थे वो सब के सब मिले। कुछ समय पहले केचुए बहुत ज़्यादा होते थे ज़मीनों में, लेकिन आज के समय में ये केचुए ख़त्म हो गए। इनका नुकसान ये हुआ कि ज़मीन में जो पोलापन था वो धीरे धीरे करके सख्त होता चला गया। ट्रैक्टर के वजन ने और ट्रैक्टर के पहियों ने ज़मीन को इतना सख्त कर दिया कि दाने को उगने में काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन जब हम ट्रैक्टर के बिना खेती करते थे तो दाने जल्दी से उगते थे और ज़मीन में जब हम गोबर की खादें इस्तेमाल करते थे या जैविक खादें इस्तेमाल करते थे तो फसल हरी भरी ज़्यादा होती थी, लहलहाती ज़्यादा थी और अनाज ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सुंदर होता था। लेकिन आज के समय में क्या होता है कि एक खेत में बढ़िया अनाज का उत्पादन मिलता है परंतु दूसरे खेत में उतना ही बढ़िया अनाज का उत्पादन नहीं मिलता। कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई कमी कर रहे हैं और उस कमी की भरपाई करने के लिए हमें किसी न किसी तरह से जैविक उत्पाद का उपयोग करना पड़ेगा। ये जैविक उत्पाद हमें केचुए से ही मिले क्योंकि केचुआ सबसे पहले जैविक उत्पाद को देने वाला प्राणी कहलाता है। उसके बाद हमने जानवरों के गोबरों का इस्तेमाल किया जिससे बहुत सारे तत्व हमको मिलते चले गए। आज हम सबसे पहले केचुए के बारे में बात करेंगे। केचुआ एक ऐसा जीव है जो मिट्टी को खाता है और मिट्टी को ही निकालता है, लेकिन जो मिट्टी खाता है वो कड़ी मिट्टी होती है और जो जिस मिट्टी को वो निकालता है वो एकदम मुलायम मिट्टी होती है। क्या ऐसी प्रक्रिया होती है उसके पेट में जिससे मिट्टी मुलायम होती है? तो दोस्तों, केचुए के पेट में एक तत्व पाया जाता है जिसको हम लोग आज के समय में नहीं जानते, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसकी खोज की और बताया कि वो तत्व अगर ज़मीन पर रहे तो लगातार ज़मीन मुलायम होगी, खादों का कम प्रयोग करना पड़ेगा और दानों का ज़्यादा से ज़्यादा अंकुरण होगा और नमी लगभग 60 दिन तक बढ़ी हुई रहेगी।
अब हम उस केचुए के आंतों में पाए गए तत्वों का विस्तृत जानकारी देंगे और उससे हमने एक प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट की भी हम विस्तृत जानकारी देंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं जैविक उत्पाद के लिए सबसे पहले ज़मीन की बात करते हैं। ज़मीन में क्या होना चाहिए। आज हम अंधाधुंध खादें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे डीएपी, यूरिया, एनपीके और बहुत सारे ऐसे तत्व जो हमें नुकसान देते हैं, जिनका नुकसान ज़मीन पर भी है और ये वातावरण में उड़ करके हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जो भी दाना हम खाते हैं उसमें इनकी मात्रा कहीं ना कहीं सम्मिलित हो जाती है और ये मात्रा हमारे शरीर में जाती है और हमको नुकसान करती है। लेकिन जब हम केचुए की बात करते हैं तो केचुए से मिलने वाले तत्व कभी भी ज़मीन में ही रहते हैं और किसी भी हालत में हमारे शरीर में नहीं जाते, क्योंकि उनका उपयोग भरपूर मात्रा में मिट्टी करती है। और आज जब हम केचुए की बात करते हैं तो क्यों ना ये बात कर लें कि केचुए के अंदर क्या पाया जाता है, यानी केचुए की आंतों में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों केचुए की आंत में एक तत्व पाया जाता है जिसे कहते हैं ह्यूमिक अम्ल। ये ह्यूमिक अम्ल जब मिट्टी पर गिरता है तो नमी को बढ़ाने का काम करता है, ज़मीन में मिट्टी को मुलायम करने का काम करता है और ज़मीन को पोषक तत्वों से भरपूर करता है, खादों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करवाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम कम से कम खादों में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। हमारे ट्रैक्टर को कम मेहनत करनी पड़ती है जुताई करने के लिए, क्योंकि ये ज़मीन को बहुत ज़्यादा मुलायम कर चुका होता है। इसको भी अभी हम यहीं पे करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानने का काम करें कि ये ह्यूमिक अम्ल कहाँ कहाँ मिलता है। तो दोस्तों ये ह्यूमिक अम्ल केचुए की आंत में मिलता है, ये ह्यूमिक अम्ल गोबर के साथ मिलता है, ये ह्यूमिक अम्ल शिलाजीत में मिलता है और यही ह्यूमिक अम्ल कोयले की खान में मिलता है। जब कोयला पूरी तरीके से निकाल लिया जाता है तो बची हुई खान की 1.5 मीटर की मिट्टी में ये ह्यूमिक अम्ल संपूर्ण रूप से मिलता है और यही ह्यूमिक अम्ल कोयले की खान से लेकर के हमने इस्तेमाल किया है और इस ह्यूमिक अम्ल का नाम हमने भूमि पावर रखा है। और इस भूमि पावर के बारे में अब हम आपको विस्तृत जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। इस ह्यूमिक अम्ल के साथ एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर ये कपड़े पे गिर जाए या किसी भी तरीके से कहीं पर भी गिर जाए, त्वचा में शुद्ध लग जाए और उसके लगने के बाद भी हमें किसी तरह की कोई जलन या किसी तरह का कोई भी नकारात्मक प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता है। इसको आज से नहीं, बहुत सालों पहले से अमेरिका, चाइना, जापान ये देश इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके ज़रिए दानों का अंकुरण तो बढ़ता ही बढ़ता है और ज़मीन का मुलायम होना भी लगातार बढ़ जाता है। इसके ज़रिए खादों का कम प्रयोग होता है। ये है हमारा ह्यूमिक अम्ल जिसका नाम हमने रखा है भूमि पावर। इसको हमने कोयले की खान से बनाया है। बेसिकली ये काले रंग का एकदम तत्व है, जैसा कोयले की खान में काला काला तत्व मिलता है उस तरीके का ये तत्व है। और इसके बारे में अब हम आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। इसका इस्तेमाल हम जब भी भूमि के ऊपर करते हैं तो भूमि इससे बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाती है और भूमि के अंदर जो जैविक तत्व हैं वो लगातार बढ़ने लगते हैं। इस तत्व के इस्तेमाल से हमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि हम कम से कम खादें इस्तेमाल करते हैं और ज़मीन को हमें ज़्यादा जुताई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम जितने भी दाने बुआई करते हैं उसमें से 99% दाने उगते हैं और ये दाने फिर कितनी भी तेज़ हवा चल जाए उससे गिरते नहीं हैं। इस तत्व की एक बहुत बड़ी खासियत है, भूमि पावर की एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि ये भूमि पावर ज़मीन पे जब गिरता है तो 40% खादों का कम उपयोग करना पड़ता है और इसके ज़रिए लगभग 45 दिन तक नमी बढ़ी हुई मिलती है। अब हम इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के साथ साथ ये भी देखने का काम करेंगे कि क्या सचमुच ये काले रंग का है या नहीं है। तो दोस्तों ये है अपना भूमि पावर जिसको हम आप खोल रहे हैं और एक चम्मच में इसको निकालते हैं और देखते हैं ये कैसा तत्व है। इसको हमने निकाला और ये देख रहे हैं हम, ये प्रोडक्ट एकदम काले रंग का है। मीन्स जैसा कोयले की खान से निकलता है एज इट इज़ वैसा का वैसा ही ये प्रोडक्ट है। अब इस स्पून को देखिए, इसमें जैसे कोयले की खान से निकलती है मिट्टी वैसी की वैसी मिट्टी इस पर चिपकी हुई है। अब हमें यह देखना है कि ये जो हमने प्रोडक्ट लिया है, जिस उत्पाद की हम बात कर रहे हैं, वो करता क्या है, क्या सचमुच मिट्टी को मुलायम करता है या नहीं करता। तो इसके लिए हमने 2 गमलों का इंतज़ाम किया हुआ है। इन 2 गमलों में हमने बराबर मिट्टी रखी हुई है
और इन दोनों गमलों में हम बराबर ही पानी डालेंगे। ये 2 गमले हैं हमारे पास और इन दोनों में हम बराबर ही 2 गिलास पानी डालेंगे, लेकिन एक गिलास के अंदर हम 1 चम्मच भूमि पावर का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने भूमि पावर डाला, देखिए किस तरह काले रंग का ये गिलास हो गया और चम्मच पर भी अभी कालापन मौजूद है। अब हम बात करते हैं कि क्या होगा इन दोनों के साथ। अब 1 गिलास पानी को जो सादा है उसको एक गमले में डालते हैं, उसको उसी तरह छोड़ देते हैं और दूसरे गिलास पानी में जिसमें हमने भूमि पावर लिया है उसको डालते हैं और उसको दूसरे गमले में छोड़ देते हैं। इन दोनों को समा जाने देते हैं और 1 मिनट बाद देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, अभी हमने अपने उत्पाद भूमि पावर को एक गमले में डाला है और एक गमले में हमने सादा पानी डाला है। अब हमें ये देखना है कि इनका परिणाम क्या हमें मिल रहा है। हम अपने एक सहयोगी को बुलाते हैं और उनसे ही जानने का काम करते हैं कि दोनों गमलों में मिट्टियों में क्या फ़र्क मिला। तो हम उनको यहाँ पे आमंत्रित कर रहे हैं। कैसा लगा आपको ये मिट्टी ज़्यादा मुलायम है और दोनों में और क्या फ़र्क है? ये चिकनी ज़्यादा है ये मिट्टी। धन्यवाद, आपने आकर के हमारा सहयोग दिया। तो दोस्तों, बात करते हैं अब कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है मिट्टी को जिस तेज़ी से मुलायम करता है उसके लिए सिर्फ 7 मिनट का समय लगता है, लेकिन ये प्रोडक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं ये आज से नहीं वर्षों से विदेश की धरती पर इस्तेमाल हो रहा है। लोग इसका बहुतायत मात्रा में उपयोग कर रहे हैं और ये आज हमारे पास मोरल के जरिए एक्सेल के एक उत्पाद के तौर पे हमारे पास उपलब्ध है और ये आपको हर जगह पे हम इसको उपलब्ध कराने का वादा करते हैं। ये उत्पाद हमें किसी भी तरीके का कोई भी हानिकारक रिजल्ट नहीं देता, कोई भी हानिकारक परिणाम नहीं देता है। इससे ज़मीन में पाए जाने वाले जो अच्छे कीड़े हैं वो कभी भी मरते नहीं हैं और इसके ज़रिए ज़मीन मुलायम भी रहती है। दोस्तों, जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे हमारे शरीर पर असर पड़ता है, लेकिन यही असर पौधों पर पड़ता है इसकी हमें जानकारी नहीं होती। हमें ये जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है कि हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो पौधों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि पौधों में भी जान होती है और हम में भी जान होती है। हम जब कभी भी बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें टॉनिक, एंटीबायोटिक और बहुत सारी चीज़ें लिख देता है जो हमें बहुत फ़ायदा करती है, लेकिन आज के समय में हम पौधों के लिए ऐसा कुछ भी उपयोग नहीं करते। हम रासायनिक चीज़ें उपयोग करते हैं, जैसे रासायनिक खादें, कीटनाशक, खरपतवारनाशक, फफूंदीनाशक, पत्ते गिराने वाले तत्व और उसके अलावा हम रासायनिक सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग करते हैं जो धीरे धीरे जाकर के पौधों में धीरे धीरे जाकर के हमें ही नुकसान करते हैं। फसल को नुकसान तो वो पहले कर ही चुके होते हैं और बाद में वो हमको भी नुकसान करते हैं, ज़मीन को भी नुकसान करते हैं, जिससे ज़मीन एक तरीके से बंजर होने का काम करती है। और यही कारण है कि भारत में अब बंजर ज़मीन बढ़ती जा रही है। लेकिन दोस्तों, जब हम कभी भी अपने बच्चों की बात करते हैं तो हमारे बच्चे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जब वो छोटे होते हैं तो हम उन्हें हज़ारों तरीके के टीके लगवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं और उसके साथ साथ टॉनिक भी देते हैं, पर हम अपनी फसल को ऐसा कुछ भी नहीं करते। आज हम बात करेंगे पौधों के ऊपर भी देने के लिए क्या कोई टॉनिक है, क्या कोई ऐसा सहकर्मी चीज़ है
पौधे के लिए जो उसको सहयोग दे, उसमें हरियाली बढ़ाए, ज़मीन पे नमी बढ़ा के रखे, पौधे की लंबाई बढ़ाए, ज़मीन में जो भी नुकसान करने वाले तत्व हैं उनको दूर करने का काम करे और किसी भी तरीके के जो भी हमारे कीटनाशक हैं और खरपतवार नाशक हैं उनको एक ही बार में पूरी तरीके से फसल के ऊपर पहुंचाने का काम करे। ज़मीन की देखरेख के साथ साथ ज़मीन को लंबे समय तक उपजाऊ बना करके रखने का काम करे। ऐसे प्रोडक्ट के बारे में हम आज बात करते हैं। अब हम ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं जो पौधे के ऊपर टॉनिक का काम करता है, उसके लिए सहकर्मी का काम करता है, पौधे की लंबाई बढ़ाने का काम करता है, हरापन बढ़ाने का काम करता है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पौधे के ऊपर टॉनिक का काम करता है। लेकिन इसका काम यह है कि ये पानी के सतही तनाव को तोड़ता है, यानी हम जब सिंचाई करते हैं तो पानी थोड़ी दूर तक दौड़ पाता है, उसके बाद वो नहीं दौड़ पाता। हम उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं जो पानी के सतही तनाव को तोड़ करके वापस उसको दौड़ाता है और ज़मीन में उसकी शोषण दर को बढ़ाता है और ऊपर एक ऐसा लेयर, एक ऐसा कवर तैयार कर देता है जिससे पानी के उड़ने की दर भी कम हो जाती है। अब हम देखेंगे कि क्या सचमुच ऐसा होता है। ये दो कार्डबोर्ड के गत्ते हैं हमारे पास। ये समझ लिए एक हिसाब से मिट्टी है, ज़मीन है और इस पर हम 2 चम्मच पानी डालते हैं, यानी बराबर पानी। अब ये बराबर पानी करता क्या है, दोनों पर पड़ा हुआ है बराबर पानी। हमने दोनों में 1-1 चम्मच बराबर पानी डाल दिया। अब इसके बाद हम अपने प्रोडक्ट एग्रोमोर के बारे में आपको बताएं कि ये पानी का सतही तनाव तोड़ता है और पानी को लंबे समय तक खेत की ज़मीन में बना के रखता है। आइए देखें किस तरीके से। तो हमने इसको खोला और एक ड्रॉपर से 2 बूंद हम एग्रोमोर की लेते हैं और इसको पानी पे डालते हैं। आपने देखा कि पानी का क्या हुआ, पहले गत्ते पे पानी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है और दूसरे गत्ते पे पानी पूरी तरीके से सतही तनाव तोड़ करके बह चुका है। अब सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। हम पहले गत्ते का पानी फेंक देते हैं और उसको हाथ से खुरसते हैं या कील से खुरसते हैं। ये एक स्तर के बाद नीचे नहीं गया। लेकिन अब हम अपने दूसरे कार्डबोर्ड के बारे में बात करते हैं तो उसको खुरच के देखते हैं क्या हुआ। तो ये देखिए, एक स्तर के बाद ये नीचे पहुंच चुका है। हम दूसरी तरफ भी करके देखें तो ये दूसरी तरफ भी पानी आ चुका है। लेकिन इससे ये नहीं जाहिर होता कि ज़मीन कितने समय तक पानी को रोक के रखेगी। तो इसको हम कुछ समय के लिए रख देते हैं और देखते हैं क्या होता है। तब तक इस उत्पाद के बारे में जानकारी ले लें।